कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई जी की सरकार को इसी तरह से बर्खास्त किया गया था और तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है और जो लगभग सारे जगहों से जो सूचनाएं मिल रही वो इस बात की ओर इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी अब ढलान के रास्ते पर है। सभी जगह के जो आरंभिक जो सूचनाएं आ रही है विभिन्न स्रोतों से, चाहे वो जो ओपिनियन पोल कई संस्थाओं द्वारा होता है उसकी विश्वसनीयता पर कभी सवाल भी होते हैं और कभी इस बात को भी कहा जाता है कि कम से कम एक दिशा तो वो तय कर ही देते हैं। उन तमाम सूचनाओं से ये लगता है कि भारत का जो लोकतांत्रिक परंपरा है वो अधिनायकवाद को स्वीकार नहीं करता है। वो प्रजातंत्र में विश्वास रखता है, जनता की शक्ति में विश्वास रखता है और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी हताशा में है और अपने आप को एक पराजित शक्ति मानकर एक के बाद एक हताशा से भरी कार्रवाई कर रहा है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने कल महामहिम राज्यपाल महोदय को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि मेरे सूत्रों से मुझे मालूम चला। अब उनके ये सूत्र कौन है, सूत्रधार कौन है, इसकी व्याख्या तो कहीं नहीं, लेकिन उनको मालूम चल गया कि राज्य में जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है ये भी उनको नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम कोलैप्स कर गया और यहां तत्काल 356 के तहत, धारा 356 भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बाबूलाल जी को हमको लगता है कि मेरी उम्र तो लगभग 54 साल की है, 53 क्रॉस कर चुका हूं, 54 में चल रहा हूं। मुझे लगता है कि हमसे जरूर उम्र में कुछ बड़े होंगे, क्योंकि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उनको कुछ जानकारियां भी जरूर होंगी।
कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई जी की सरकार को इसी तरह से बर्खास्त किया गया था और तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बहुत स्पष्ट कहा था कि सरकार के बहुमत में रहते हुए और उसके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप रहते हुए उसको किसी भी तरह से अपदस्थ नहीं किया जा सकता। इसके पहले भी केशवानंद भारती केस का दृष्टांत है हम लोगों के पास। हमको अचानक इस बात से हंसी आ गई कि एनसीपी के एक विधायक, उन्होंने एक चेतावनी जारी की कि उनके अनुमंडल को यदि जिला का दर्जा ना दिया गया तो वो सरकार से समर्थन वापस लेंगे। 2-3 दिन पहले का एक सूचना था कि वो एनडीए ज्वाइन कर लिया और इसी